आज के वचन में हम इस बात पर ध्यान करना चाहते हैं कि हम मसीह में कौन हैं। हम मसीह में कौन हैं, इस बात पे हम लोग विचार करना चाहते हैं। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं और सिर्फ आपको मैं इस बात से एनकरेज करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में अब हम साधारण लोग नहीं हैं। यीशु मसीह में हमें निराश रहने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह में जब हम आ गए हैं तो हमारे पास में चारों ओर बस अंधकार नहीं है, चारों तरफ मुसीबत नहीं है। हाँ, दुनिया में चारों तरफ में मुसीबत नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो अलग है। और हमारे पास में क्या अधिकार है, हमारे पास में क्या सामर्थ्य है, मैं इस बात से आपको एनकरेज करना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। संजय भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं संजय भाई कि हम लोग अपने अनुभव से आपको बता सकते हैं कि जब हम अपना देश छोड़ के और एक दूसरे देश में गए थे तो वहाँ पर हमको एक अलग तरह का आचार व्यवहार, बोली चाली, संस्कार, व्यवस्था सब कुछ अलग दिखाई पड़ता था। यहाँ पर हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़ों का चलन वहाँ पर नहीं था। हम जो बोली यहाँ बोलते हैं उस बोली का चलन वहाँ पर नहीं था। हम जिस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे को हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं या अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर सलाम वालेकुम था, यहाँ पर हमारा नमस्ते, वहाँ पर सलाम वालेकुम है। और दूसरे तरीके से हम पूछते हैं और भाई कैसे हैं, वहाँ पर वो कुछ और तरीके से पूछते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो शुरू शुरू में हमें बड़ा अनजाना सा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब कई साल हम वहाँ पर रहते रहे तो वहाँ की व्यवस्था जो है वो हमारे अंदर आती चली गई। और मैंने तो फिर भी इस बात को रेजिस्ट किया और मैंने कोशिश की कि किसी भी तरीके से जो वहाँ की बोली का इन्फ्लुएंस है वो मुझ पर ना आए। हालांकि मैं बहुत सारे हिंदी भाषी अपने भाई बहनों को जानता हूँ जो धीरे धीरे करके, और कई वहाँ के जो शब्द आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं जैसे खलास, खलास तो खलास यूज़ करना और मुश्किल नहीं है, ये हर सेंटेंस में हर थोड़ी देर में ये बात आती है, मुश्किल नहीं है। तो जो वहाँ की जो बोलने का तरीका है उसके अंदर रम गए और उस तरीके से जिस प्रकार से सारे लोग बोलते हैं वैसे ही रमते चले गए। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें एक जगह पर जहां पर हम रहते थे वहां से अलग एक नए स्थान में प्रवेश करा दिया है, जहां की बातों से हम पूरी तरह से शायद जानते नहीं हैं, शायद हम उससे अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे करके और हमें वहाँ के बारे में पता चल रहा है। कुछ बातें हमने ऑलरेडी इस नए राज्य की अडॉप्ट कर ली है, लेकिन कुछ बातें हैं जो पुरानी अभी भी चली जा रही हैं, पुरानी चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाए। तो आज ये कौन सा राज्य है, कौन सी जगह है जिसमें हम प्रवेश कर गए हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी बन गई है, इस बारे में हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ में एक वचन निकाल के देखिए, कुलुस्सियों की पत्री में आइए, कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय उसका 12 वचन। वहां पर लिखा हुआ है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। और 13 वचन भी पढ़ेंगे, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर या अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हम किस जीवन में थे, हम किसके राज्य में थे, हम शैतान के राज्य में थे, हम अंधकार के राज्य में थे और हम पाप के राज्य में थे। लेकिन उस जगह से छुड़ाकर और मसीह ने हमें उस नए राज्य में प्रवेश कराया है जिसका राजा परमेश्वर है। पहला जो राज्य था जिसमें हम रहते थे उसका राजा था शैतान, और इस धरती के ऊपर रहते हुए शैतान को बहुत सारा अधिकार दिया गया है। उसको इस संसार का राजा, इस संसार का अधिकारी, इस संसार का राजकुमार कहा गया है, और उसको अपने इस अधिकार के ऊपर इतना घमंड भी है कि यहाँ तक कि परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा लेने के लिए भी वो पहुँच गया था। आप जानते हैं जब 40 दिन तक उपवास किया यीशु मसीह ने, उसके बाद में जब शैतान आया परीक्षा करने के लिए तो वो आत्मा जो है वो यीशु मसीह को कितनी सारी बातें बोलता था। कभी बोलता था पत्थर को रोटी बना ले, कभी बोलता था तू मंदिर से कंगूरे से अपने आप को गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पाँव में ठेस नहीं लगेगी। और यहाँ तक कि उसकी हिम्मत हुई कि उसने कहा कि तू ये सारा जो धन वैभव देखता है ये सब मैं तुझे दे दूंगा, एक बार तू मेरी आराधना कर, एक बार मुझे झुककर प्रणाम कर।
क्यों ये सब बोल सका? क्योंकि इस संसार के अंदर उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, और इस संसार के अंदर जो अंधकार की शक्तियां हैं उनका राजा वो शैतान है। हम उसी के अधिकार में थे, हम उसके वश में थे। लेकिन आज आप और मैं, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम लोग वहां से छुड़ा लिए गए हैं और हम लोग एक नए राज्य में प्रवेश कर गए हैं, है ना। हमारे वीज़ा के ऊपर स्टैंप लग गई है और हमको अंदर बुला लिया गया है और बोल दिया है कि अब तुम यहाँ पर प्रवेश कर सकते हो। हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए हैं और अब हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह बन गया है। एक कहानी में बहुत पहले पढ़ता था, कई बार हो सकता है मैंने आपके साथ बाइबल स्टडी में डिस्कस किया हो, कि एक बार एक डाकुओं का सरदार था, जो समुद्री डाकू होते हैं, समुद्री डाकुओं का एक सरदार था। और वो समुद्री डाकुओं का सरदार जो है, उसके साथ में बहुत सारे डाकू भी हुआ करते थे जो उसके साथ में लूट मारी करते थे, और वो सारे के सारे अपने डाकू की बड़ी बात मानते थे। और मैं वैसे ऐसे देखता हूँ कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो भले ही नियमों का पालन ठीक से करे या ना करे, लेकिन जो गलत काम करने वाले हैं उनका आपस में बहुत अच्छा संबंध रहता है और बहुत अच्छे से कानून के पालन करते हैं। जो उन्होंने अपने इंटरनल कानून बनाए उसका बड़ा पालन करते हैं, एक दूसरे पे बड़ा भरोसा है, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस ही भरोसे पे चलता है। जहाँ पे भरोसा टूटा वहाँ पे उनकी सारी किंगडम खत्म। और जैसे प्रभु ने भी कहा था ना कि कोई ताकतवर आदमी जो है वो अपने ही राज्य को थोड़ी खत्म कर लेगा, जब तक कोई उससे ताकतवर आके उसको बांधेगा नहीं तब तक उसका राज्य खत्म नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से ये जो डाकू लोग हैं या जो गैंगस्टर्स हैं, इनकी जो सारी व्यवस्था है इसी हिसाब से चलती है कि वो अपने सरदार की बड़ी इज्जत करते हैं। आप ब्रिजेश भाई की इज्जत करते या नहीं करते पता नहीं, वो आपका अगवा भी है, आपको वचन भी सुनाता रहता है, लेकिन ब्रिजेश भाई की बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं। ब्रिजेश भाई बोलते रहते हैं, सब अपने मन की मर्जी करते हैं, परंतु डाकुओं में ऐसा नहीं है। डाकुओं का सरदार जो बोलता है वो तुरंत लोग उसकी बात तुरंत से मान लेते हैं। तो वो सारे के सारे लोग उसकी अधीनता में थे और उसकी बात के ऊपर अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। और जितने भी जहाज आया करते थे, पानी के जहाज, उनको वो लूट लेते थे। तो एक बार क्या हो गया, एक बड़ा दूर से उनको जहाज दिखाई दिया तो बड़े खुश हो गए कि आज हमारा शिकार आ गया है, और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली और उस जहाज के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल उसके पास पहुंच गए और उस जहाज के ऊपर रस्सियां डाल के उसके ऊपर चढ़ गए कि अब हम इसको लूट लेंगे। परंतु जब वो ऊपर चढ़ गए तब उनको पता चला कि ये तो सैनिकों का, नौसैनिक शिप है, सेना का शिप है, अब वो कुछ कर नहीं सकते। अब भागने की कोशिश करेंगे तब भी गोली खाएंगे। तो कुछ लोगों ने क्या किया, तुरंत सरेंडर कर दिया वहाँ पर, और फिर वो नौसैनिकों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के उनको सबको बंदी बना लिया और पूछा तुम्हारा सरदार कौन? उन्होंने बोला ये हमारा सरदार है। तो सरदार को भी उन्होंने, सरदार बड़ा खूंखार आदमी था, वो सबको बड़ा डरा के रखता था। तो उसके बाद में जिन लोगों ने सरेंडर किया तो उन्होंने बोला जी ये सरदार के कारण ही तो हम लोग करते थे, अब तो सरदार को आपने पकड़ लिया, अब तो हम आपके कहने से चलेंगे, अब हम गलत काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, बोले हम तो सरकारी वो गवाह बन जाएंगे, कोई बात नहीं। तो उसके बाद में उन लोगों ने बोला ठीक है फिर तुम एक काम करो, जहाज़ की सफाई वफाई का काम किया करो और तुम लोग जहाज़ पे नौकर का काम करो, तुमको हम लोग अच्छा जीवन जीने का मौका देंगे। तो ठीक है वो कर दिया। लेकिन वो जो जहाज़ के ऊपर जो डाकू का सरदार था उसको उन्होंने खंभे से जंजीरों से बांध के रखा हुआ था। तो जैसे वो लोग सफाई करने के लिए उधर जाते थे तो वो उनके ऊपर चिल्लाता था, तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुम मेरा ऐसा ऐसे किया, मैं तुम्हारा ये कर दूं, मैं तुम्हारा। तो वो बेचारे डर जाते थे, शुरू में बड़ा डर जाते थे और उससे डर के मारे दूर भागते थे। उनको लगता था पता नहीं हमारा क्या कर देगा, उनका दिल बड़ा धड़कता था। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि ये तो बंधा हुआ है, अब ये जंजीरों से बंधा, अब इसका ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। और साथ में ये सेना के जो लोग हैं ये हमारी सहायता के लिए खड़े हुए हैं, और इनका जो कैप्टन है इनके आदेश के ऊपर ये तुरंत इस शैतान के ऊपर गोली कर सकते हैं, इसको मार कर सकते हैं, इसको और भी ज़्यादा बड़ी जंजीरों में जकड़ सकते हैं, इसलिए अब हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके उनका डर निकल गया। ये कहानी जो है ये आपकी और मेरी कहानी है, क्योंकि वो जो डाकुओं का सरदार है वो शैतान है, और आप और मैं उसके बंधन में जब बंधे हुए थे तो हम उसके कहने के हिसाब से करते थे। हम व्यभिचार के पाप भी करते थे, मन के बुरे विचार भी रखते थे, लड़ाई झगड़ा भी करते थे, लालच भी करते थे, गाली गलौच भी करते थे, वो सारी बुराइयाँ। अभी लड़कियाँ बैठ के सोच रही होंगी हम तो ऐसा कभी नहीं करते थे। ठीक है, आप ये वाले काम नहीं करते थे, आप कुछ और तरीके से अपने पाप करते होंगे, कुछ मन के विचारों से करते होंगे, कुछ मुंह के शब्दों से करते होंगे, कुछ चुगलीबाजी करते होंगे। हम सब इस संसार में रहते हुए पापी हैं, हम सब ने पाप किया है ना। बाइबल में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे पापों को मैं जानता हूं और आपके पापों को आप जानते हैं। और हम सभी ने जिस दिन परमेश्वर के सामने सरेंडर किया और ये कहा कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दे प्रभु, मेरे पाप मिटाने के लिए
संसार में आप आए थे, प्रभु यीशु मसीह मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, मेरा राजा बनिए और पवित्र आत्मा से मुझे भरिए, अपने लहू से धो के मुझे साफ करिए और आज के बाद पवित्र जीवन जीने मेरी सहायता करिए। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे अपनी संतान बना लिया। ये जिस दिन आपने प्रार्थना की थी उस दिन क्या हो गया, आपका वो सरेंडर हो गया। और वो डाकुओं का सरदार जो था, वो शैतान जो है, उसको तो यीशु मसीह ने पकड़ के जंजीरों से बांध दिया, क्योंकि पहले तो अटैक करता रहता था, लेकिन एक दिन यीशु मसीह के ऊपर भी अटैक करने आ गया तो यीशु मसीह ने उसको अब बंदी बना दिया है। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी जब नए नए विश्वासी होते हैं तो कई बार शैतान से डर लगता है, थोड़ी सी भी कोई दुष्ट आत्मा आ गई तो दुष्ट आत्मा से डर लगता है। कई बार लोगों को डर लगता है, अरे चलो यीशु मसीह को तो मान लिया, लेकिन अगर ये पुरानी चीज़ें करते थे, पहले वो क्या बोलते थे, साल में एक बार किनको खिलाते हैं कुछ खाना खिलाते हैं, कुछ करते हैं, जो हमारे पुरखे थे उनके लिए कुछ करते हैं, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। बहुत सारी बातों का डर लगा रहता है, वो देवी देवता हमारे नाराज़ हो जाएंगे, हमारे कुल देवी नाराज़ हो जाएगी हमारा, तो बहुत सारे डर लगे रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके अब जब आप प्रभु में चलते रहे तो अब आपको पता चल गया है कि यीशु मसीह जो है हमारा कैप्टन है, वो जो जंजीरों में जकड़ा हुआ डाकू है, किस डाकुओं का सरदार अभी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए अब हमको हर प्रकार का डर खत्म होता जा रहा है। आमीन। हमारा डर खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब हमारा राजा यीशु मसीह है। अब हमारा शैतान का अब हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। पौलुस भी इस प्रकार का अंगीकार करता है। आपको मालूम है, अभी मैंने प्रार्थना में भी बोला, गलातियों उसका 2 अध्याय उसके 20 वचन में, वो पौलुस जो एक समय शाऊल के नाम से परमेश्वर की कलीसिया को उजाड़ रहा था और बड़ा पाप कर रहा था और सोचता था कि मैं व्यवस्था का पालन कर रहा हूँ, परंतु परमेश्वर की नज़र में पाप कर रहा था, परमेश्वर को सता रहा था। जब प्रभु उसको दिखाई दिए तो प्रभु ने कहा था कि तू मुझे क्यों सताता है, और उसके बाद में उसने अपने आप को समर्पण किया। तो लिखा है 20वें वचन में, गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस जो है एक नए जीवन का अनुभव करता है। पौलुस को इस बात का विश्वास है, पौलुस को इस बात का मालूम है कि अब मैं उस शैतान के अंधकार के राज्य से निकल कर और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गया हूं। अब मेरा जीवन जो है पहले वाला जीवन नहीं है, अब मेरी आइडेंटिटी बदल चुकी है, अब मेरा जीवन बदल चुका है, अब मेरी पहचान बदल चुकी है। और इसलिए वो कहता है कि मैं अब, वो जो पुराना पौलुस था वो जीवित नहीं है। उसी प्रकार से पुराना संजय जीवित नहीं है, पुराना विक्रम जीवित नहीं है, पुराना दीपक जीवित नहीं है, पुराना ब्रिजेश जीवित नहीं है, बल्कि लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि पुराना वाला तो मर चुका और अब जो मैं जिंदा हूं, जो मैं दिखाई देता हूं, तो ये मसीह के द्वारा है। अब मसीह मुझ में जीवित है। और आपके और मेरे बारे में भी परमेश्वर के वचन में इस बात का अंगीकार है, जो 2 कुरिन्थियों 5 उसके 17 में हम देखते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो अब प्रभु यीशु मसीह में हैं, है ना, 5 उसके 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अपने दिल पे हाथ रख के आप बोल सकते हैं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, परमेश्वर में मैं नई सृष्टि हूँ। यदि कोई मसीह में है, आप यदि मसीह में हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें सब बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज कोई भी पुरानी आदत, आज कोई भी पुराना श्राप, आज कोई भी पुरानी बातें, अंधकार की बातें जो है वो आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती है। हाँ, ये बात सच है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम इंडिया में रहते थे और बाद में जब यूएई में चले गए, विदेश में चले गए, वहाँ के हम संस्कार को, संस्कृति को, वहाँ के तौर तरीकों को सीखते चले गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी पुरानी चीज़ें छूट गई। कई पुरानी इंडिया की बातें वहाँ पर भी हमारे साथ में रहीं। और इसी तरीके से हम अंधकार के राज्य से निकलकर और प्रभु के राज्य में आ गए। हम अंधकार से निकलकर रोशनी में आ गए, हम मसीह में नई सृष्टि बन गए। लेकिन फिर भी कुछ बातें अभी भी हमने पुरानी वाली चिपका रखी हैं। अभी कुछ पुरानी आदतें हैं जिनको हम छोड़ नहीं रहे। ये हमारे हाथ में है। अब हम छोड़ना चाहेंगे तो हम छोड़ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी तरफ से काम कंप्लीट कर दिया है।
परमेश्वर ने कह दिया है कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि बन गई है। आप और मैं नई सृष्टि बन गए हैं। पुरानी बातें सब बीत गई। कोई श्राप अब आपके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। कोई पुरानी बीमारी जो थी वो अब आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती। आप यीशु मसीह के नाम से उसके बंधनों को तोड़ सकते हैं, और कोई भी पुरानी बात जो है वो आपके ऊपर प्रभुता नहीं रख सकती है। कोई पुराना पाप ऐसा नहीं है जिसके कारण कई लोग बोलते हैं जी दादाजी उनको तो हार्ट अटैक आ गया था, फिर पिताजी को भी हार्ट अटैक आ गया था, अब मैं भी 45 का हो गया, अब तो मेरे को भी आएगा। इंतज़ार करके बैठे, मसीह में हैं लेकिन सोचते हो जो पुराने समय से चली आ रही है वो बातें मेरे ऊपर भी होंगी। नहीं, आप इस बात को कैंसिल कर सकते हैं। पुराने श्रापों को भी आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मसीह में आप नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें सब बीत गई हैं। किसी भी बात में डरने की ज़रूरत नहीं है। हम मसीह में नई सृष्टि, ये हमारी नई पहचान बन गई है, नई आइडेंटिटी। जैसे कोई महिला होती है, जैसे हमारे बीच में पूजा कासोटिया हुआ करती थी पहले, जो हमारे रोजड़ी सत्संग में संगति करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि उनकी शादी हो गई। अब वो पूजा कासोटिया नहीं रही, अब उनकी पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो गई है, और शादी होने के बाद में अब उनकी आइडेंटिटी बन गई है पूजा वर्मा। सही है ना? उसी प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है, आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ के देखते हैं, आपको मालूम है, हमने 7 कलीसियाओं का अध्ययन किया हुआ है। वहाँ पे प्रभु ने कहा कि मैं उसको नया नाम दूंगा जिसको उसके सिवा और कोई नहीं जानेगा, है ना। जिस प्रकार से एक पति और पत्नी के बीच में जब मधुर संबंध होता है तो ऑफकोर्स उस वाइफ की आइडेंटिटी बदल जाती है, जो पहले वो थी वो बदल जाती है। और सिंधी परिवार से संजय भाई आते हैं, वो तो और अच्छे से बता सकते हैं कि इनके समाज में तो इस प्रकार से होता है कि नाम टोटली चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ सरनेम चेंज होता है, लेकिन सिंधी परिवार के अंदर तो जैसे मान लीजिए पहले उसका नाम अनीता था तो बाद में तो उसका नाम मनीषा हो जाएगा, मतलब टोटली नाम ही डिफरेंट हो जाएगा। ऐसा पुराना नाम का कोई रहेगा ही नहीं, आप पहचान ही नहीं सकते। फेसबुक में ढूंढते रहो, उसको पुराने नाम से मिलेगी नहीं, क्योंकि नए नाम से हो गई हो। तो कहने का मतलब यह है कि आइडेंटिटी पूरी तरह से बदल गई है। प्रभु आपको और मुझको भी एक नया नाम देने के लिए तैयार हैं। हमारी एक टोटली नई आइडेंटिटी है, ये प्रभु में है। हमारी आइडेंटिटी में जो चेंज आ गया उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। कुछ वचन मैं आपके साथ लगातार खुलवाऊंगा, आप उनको पढ़ के देखिए कि क्या क्या परिवर्तन आ गया है। सबसे पहले यूहन्ना 1:12, मैं सोचता हूं कि ज़्यादातर लोगों को ये वचन मालूम होना चाहिए कि मसीह यीशु में विश्वास करने के कारण अब हम क्या बन गए? अब हम परमेश्वर की संतान बन गए। लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उनके पास में ये अधिकार मिल गया है कि वो परमेश्वर की संतान बन गए। इट्स सच ए ग्रेट प्रिविलेज मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ज़्यादा आनंद की बात है। वो इसलिए क्योंकि एक संतान का बहुत बड़ा अधिकार होता है ना। आदमी गरीब भी होगा तो भी अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। एक बच्चे को इस संसार के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति पे इतना अधिकार हो या ना हो, लेकिन अपने माता पिता के पास में जाके तो वो बड़े अधिकार से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। छोटा बच्चा जो है वो अपने मम्मी पापा के बीच में आके बोल सकता है कि आप दोनों के बीच में मैं सोऊंगा, और वो बड़े खुशी खुशी अपने बच्चे को अपने बीच में सुला लेते हैं। जबकि इस संसार के अंदर सुप्रीम कोर्ट और भारत देश का प्रधानमंत्री भी पति पत्नी के प्राइवेट मोमेंट्स के अंदर बीच में नहीं आ सकता, लेकिन उनका बच्चा आ सकता है। उसी प्रकार से आप देखते हैं एक लड़की जो शादी करके दूसरे घर में चली गई तो वहाँ पे सुबह 5 बजे से उठती है, अलार्म लगा के बेचारी सबका नाश्ता बनाएगी, नहाएगी, धोएगी, ठंडे में फटाफट सारे दिन काम करके रात में 10-11 बजे सबके बाद खाना खा के सोती है। लेकिन जब वो अपने घर में पीहर जाती है तो फिर कैसे? फिर बाद में वो थोड़ा आराम से उठ पाती है। ससुराल के अंदर हर समय वो घूंघट करके नहीं तो सर ढक के बैठी रहती है, लेकिन अपने घर में जाती है तो थोड़ा खुलकर आराम से रह पाती है। अपने घर में, अपने पिता के घर में, अपनी माँ के घर में कितना ज़्यादा अधिकार होता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। ये बहुत बड़ा अधिकार है। जैसे बच्चा जिद करके अपने मम्मी पापा से कुछ मांग सकता है, ऐसे हम परमेश्वर से जिद भी कर पाते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ ऐसी बातें भी कह पाते हैं जो साधारणतया वो अधिकार हमारे पास में नहीं होता था। परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। दिस इज अ ग्रेट चेंज इन आवर आइडेंटिटी। हमारी जो पहचान है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा, इफिसियों 5 उसका 25 से 27 हम पढ़ेंगे। यहाँ से हमें
थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हालांकि बाइबल के अंदर ये शब्द डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ से हमें वो बात समझ में आती है। इफिसियों 5 उसका 25 से लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जिस प्रकार से संसार में पति को अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए बोला गया है, तो पत्नी जो है वो कलीसिया का स्थान ले लेती है और पति जो है यीशु मसीह है। इस प्रकार से मसीह में ये बताया गया है कि हम जो परमेश्वर की कलीसिया हैं, हम परमेश्वर की दुल्हन के समान हैं। जिस प्रकार से एक आदमी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता है, अपनी प्रेयसी से बड़ा प्रेम करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भी लेके आता है, उसकी हर एक ज़रूरत को भी पूरा करता है और उसके संग संग टाइम भी बिताता है, वो सारी बातें प्रभु परमेश्वर आपके और मेरे साथ करना चाहता है। हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, हमसे बातें करना चाहता है, हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करना चाहता है और हमको एक पवित्र और तेजस्वी और बिना झुर्री वाली कलीसिया के रूप में तैयार करना चाहता है। सो नॉट ओनली दैट वी हैव राइट एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, न सिर्फ हमारे पास में परमेश्वर की संतान के रूप में अधिकार है, बल्कि एक पत्नी और प्रेयसी के रूप में हमारे पास में वो प्रेम पाने का और वो भरपूरी का वो अधिकार भी हमको मिल जाता है। जैसे पत्नी जो है वो अपनी पति की हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार हो जाता है उसका। जब शादी नहीं होती है तब तक वो उस आदमी के घर में, जिसके घर में वो शादी हुई होने वाली है, उसके चीज़ों पे कोई अधिकार नहीं रखती, उसके घर में जाके कुछ भी चेंज नहीं करा सकती, सोफ़ा भी इधर का उधर नहीं कर सकती। लेकिन बाद में जब शादी हो जाती है फिर उस घर की मालकिन बन जाती है, फिर वो डिसाइड करती है किचन में कौन सा सामान आएगा और कौन सी वाली प्रिंट की पर्दा ली जाएगी, सोफ़ा कौन से कोने में रखा जाएगा, बेड का ओरिएंटेशन कैसे होगा, पूरे घर का अधिकार अपने हाथ में आ जाता है ना। पहले तो एक चाबी का छल्ला हुआ करता था पुराने ज़माने में, बस वही इधर टांग लेते, मतलब पूरा घर का अधिकार अब उसके पास में आ गया, यहाँ तक कि तिजोरी की चाबी भी उसके पास पहुँच जाया करती थी। तो ये पत्नी का एक अधिकार ये हम देखते हैं। तीसरा इसमें वचन और मेरे पास में है, प्रकाशित वाक्य 21 का 2, ये आप लिख लें, आप नोट कर लें, क्योंकि अपने पास में लिमिटेड समय तो बहुत सारा वचन हम लोग खोल के ना देख पाएँ। प्रकाशित वाक्य 21 का 2, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2, इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जो है वो भविष्य के बारे में बताया गया है, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 2 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। तो जैसे मैंने कहा, परमेश्वर की प्रेयसी या किसी इंसान की जैसे प्रेयसी प्रियतमा या उसकी पत्नी होती है, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में हमें देखता है। ये हमारी एक नई आइडेंटिटी का पार्ट है। तीसरी चीज़, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हम परमेश्वर में इस जगत की ज्योति बन गए हैं। आपको मालूम है मत्ती 5 का 14 है ना, ये तो हम गीत भी गाते हैं। आज मेरे मन में था इस गीत को गाएं, लेकिन फिर लास्ट मिनट में मेरे मन में वो बात बदल गई, तो फिर हमने दूसरा गीत गाया वचन से पहले। लेकिन यहाँ पर लिखा है मत्ती 5 के 14 में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। आज मैं उस मोड में नहीं हूं कि मैं आपसे ये बोलूं कि आपके जीवन से उजाला चमकता है या नहीं। मैं आज उस मोड में नहीं हूं। आज मैं ये प्रचार नहीं करना चाहता। ये आप जांचना चाहते तो ज़रूर अपने आप को जांचें, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया। मैं जानता हूं मेरे जीवन की गवाही कि मैं बिल्कुल अंधकार के लायक ही था, मैं अंधकार का ही जीवन था। मुझे मालूम है कि मैं इस योग्य नहीं था कि कोई दो जने भी मेरी बात सुनते, लेकिन आज
फेसबुक पे भी कोई मेरी बात सुनते हैं, जूम पे भी मेरी बात सुनते हैं, और अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं अपनी गवाही देता हूँ, मैं प्रभु के वचन से सुनाता हूँ, तो लोग मेरी बात को सुनते हैं। परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि लोग मेरी सुने और मुझसे सीखें कि परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ज्योति बना दिया और परमेश्वर ने मुझे उस ऊंचे स्थान पर रख दिया है कि जहाँ से उजाला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परंतु ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ये हम सब के जीवन में हुआ है। आप और मैं, हम सब परमेश्वर में ज्योति बन गए हैं। एक दिन वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब में पहले अध्याय में कि सच्ची ज्योति जो जगत को प्रकाशित करती है वो जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति यानी यीशु मसीह। दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के कथन से कहते हैं, यूहन्ना की किताब में लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज्योति हूं। लेकिन मत्ती की किताब में आते आते प्रभु ने क्या बोल दिया? आपको और मुझको बोल दिया, हमारी नई आइडेंटिटी बता दी हमें कि तुम जगत की ज्योति हो। मेरे भाई और बहनों, तुम जगत की ज्योति हो। इफिसियों 5:8 भी इसी के साथ में हम लोग निकाल के पढ़ लेते हैं। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहला पत्रस 2:9, ये भी हम पढ़ के देख सकते हैं। बहुत सारे वचन तो मैं जानबूझ के नहीं खुलवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में समय थोड़ा सा कम है। पहला पत्रस 2:9 उसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, उसको वहाँ पर आप अपनी उंगली रख सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ और पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ में। लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:20 में दैट वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के राजदूत, मसीह के राजदूत। 2 कुरिन्थियों 5:20 लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस संसार में जब आए तो एक स्वर्गदूत आया। उसने पहले एलीशिबा को खबर दी, जकरिया को खबर दी, उसके बाद में मरियम को आके खबर दी, उसके बाद में यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए तो गडरियों को खबर दी। उसके बाद में स्वर्गदूतों ने और गडरियों ने मिलकर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना की। और उसके बाद में समय गुजरता गया, फिर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और जब वो जी उठे तो मरियम जो है वो देखने के लिए, सुबह मसाला लगाने के लिए उनकी डेड बॉडी को, जो भी कुछ करने का तरीका उनका हुआ करता था, जब उसके लिए पहुंची तो फिर से स्वर्गदूत दिखाई दिया और कह रहा था कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। उसके बाद में यीशु मसीह कई दिनों तक अपने विश्वासी चेलों को दिखाई देते रहे और फिर बाद में उठा लिए गए। और जब वो उठा लिए गए तब यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। और तब परमेश्वर ने यह नहीं कहा था स्वर्गदूत आ जाएंगे। अब स्वर्गदूतों का कोई काम नहीं रहा मेरे भाई और बहनों। जो काम पहले स्वर्गदूत किया करते थे, अब वो स्वर्गदूतों से भी ऊंचा दर्जा परमेश्वर ने हमें दे दिया। उसने हमें संतान बना लिया, उसने हमें अपना एम्बेसडर बना दिया। ये कितना बड़ा अधिकारी है। भारत देश का जो एक बहुत उच्च अधिकारी होता है फॉरेन मिनिस्ट्री का, वो जाता है और दूसरे देश में जाके रहता है और वहाँ पर वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। ये कितना अद्भुत बात है कि वैसा का वैसा अधिकार परमेश्वर ने, एक उच्च अधिकारी हमको बनाया है मसीह में, ताकि हम मसीह को रिप्रेजेंट करें। हम जो मसीह की तरफ से बोलेंगे वो मसीह के बारे में समझा जाएगा। हम जैसा जीवन जिएंगे हमारे जीवन से लोग समझेंगे कि मसीह ऐसा होता है। मसीह की बातें वचन में ऐसे बताई जाती है क्योंकि मसीह में ऐसा ये चलता है। ये आदमी जो है मसीह का आदमी है। ये कितनी सुंदर बात है। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ लेकिन अब समय नहीं रहा एग्जाम्पल का, लेकिन आप खुद जानते हैं कि कितनी अद्भुत ताकत, कितनी अद्भुत अथॉरिटी उस राजदूत के पास होती है। अब मेरे साथ में पहला पत्रस 2:9 पढ़िए क्योंकि अब क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आपके और मेरे बारे में, हमारी नई आइडेंटिटी के बारे में लिखी हुई है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां वचन लिखा हुआ है, पर तुम, बोलिए मैं, अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए मैं, एक चुना हुआ वंश और एक राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो।
इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। हमारा काम भी बताया गया है, लेकिन यहां पर लिखा है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूं, मैं राजपदधारी याजक हूं, मैं पवित्र जन हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मैं उसका निज धन हूं। कितनी खूबसूरत बात है ना। परमेश्वर ने कितना सुंदर काम हमारे लिए कर दिया है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है बाइबल के अंदर। परमेश्वर ने हमें नमक बनाया है, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है। कैसा धर्मी बनाया है कि हमारी जो दुष्टता थी, हमारा जो पाप था, हमारा जो अधर्म था, उसको तो अपने ऊपर ले लिया और अपनी पवित्रता हमको दे दी। पहला कुरिन्थियों 5:21 आप पढ़ के देख लीजिएगा। वहां पर लिखा हुआ है कि जो मसीह जो पाप से अनजान था वो हमारी खातिर पाप बन गया और हमको उसने अपने पवित्रता दे दी। हम परमेश्वर में पवित्र हैं। आपको फील नहीं होता होगा कि आप पवित्र हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल बताती है कि आप पवित्र जन हैं, परमेश्वर की निज प्रजा, उसका निज धन। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आप और मैं हैं। हम लोग धर्मी हैं परमेश्वर में। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से आज हमने देखी, और भी बातें हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ इतना काफ़ी है हमारे एनकरेजमेंट के लिए, ताकि हम किसी भी बात में लड़खड़ाएं नहीं। जब परिस्थितियाँ विपरीत हो तो हम डर ना जाएं, क्योंकि हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं, उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उस परमेश्वर की संतान हैं। हम उसके राजदूत हैं, हम उसके अधिकारी हैं, हम उसके याजक हैं। याजक क्या काम करते थे? याजक परमेश्वर के पास में दूसरों के बदले में भी भेंट लेकर आया करते थे, दूसरों के बदले में भी भेंट चढ़ाया करते थे। हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले, दूसरों को प्रभु के नज़दीक लाने वाले, जो अंधकार में भटक रहे हैं उनके लिए परमेश्वर की ज्योति हम लोग हैं। ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज और बहुत बड़ी आशीष है। लेकिन कई बार जीवन की परिस्थितियां हमको ढकेलने की कोशिश करती है। जब जब शैतान आपको आपके किसी पुराने पाप में जब गिरा दे, तो उसके अंदर पड़े ना रहें। अपनी आइडेंटिटी को भूल ना जाएं कि मैं तो पवित्र जन हूं, मैं तो यीशु के लहू के द्वारा पवित्र ठहरा दिया गया हूं, मैं तो अब अंधकार की संतान नहीं हूं। तो तुरंत वापस खड़े हो जाएं, अपने पाप की क्षमा मांग लें और परमेश्वर के उस धार्मिकता को अपने ऊपर फिर से ओढ़ लें, फिर से पहन लें और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना शुरू करें। एक आखिरी वचन, 2 वचन मेरे साथ पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 10:5। 2 कुरिन्थियों 10:5। हमारे पास 2-4 मिनट और हैं। 2 कुरिन्थियों 10 उसके 5 वचन में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये 2 ही चीज़ें हैं जो हमें शैतान जिनके द्वारा गिराने की कोशिश करता है ना। यूथ मीटिंग में हमारे सामने सवाल आया था, हार्मोन्स हमारे जीवन में जवानी के समय में आते हैं तो हम क्या करें? जब हार्मोन्स हमको प्रेरित करते हैं, हम ये करें, हम वो करें, इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करें। हार्मोन्स जो है वो आपकी भावनाओं से खेलते हैं, आपको चिड़चिड़ा बना सकते हैं, आपको गुस्सैल बना सकते हैं, आपके अंदर यौन इच्छा पैदा कर सकते हैं। वो सारी बातें वो सिर्फ आपकी भावनाओं से खेल सकते हैं, और दूसरा शैतान सिर्फ आपके विचारों से खेल सकता है। लेकिन इन दोनों बातों के लिए लिखा है कि उसके विचारों को, जो मसीह में आपकी पहचान उसके विरोध में उठती है, उसको तो बंदी बना लें। भावना जो परमेश्वर चाहते हैं, पवित्रता की भावना के अलावा जो दूसरी भावना आती है, उसको बंदी बना लें और प्रभु के चरणों में रख दें। याकूब 4:7 में लिखा है, शैतान का सामना कर, वो भाग जाएगा। आपका और मेरा अधिकार बहुत बड़ा है मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपनी इस आइडेंटिटी को पहचानें। जब भी कोई विचार ऐसा आ जाए जो परमेश्वर की आइडेंटिटी के विरोध में हो, तुरंत उसको बंदी बनाकर प्रार्थना करके प्रभु में सौंप दें और प्रभु में बढ़ते रहें, प्रभु में आनंदित रहें। प्रभु हमसे यही चाहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।